नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक है रिलेशन फंक्शन को कंटिन्यू करना। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके फंडामेंटल्स भी इंपॉर्टेंट है। हम सीखेंगे आज डोमेन, रेंज और इन्वर्स एक फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड डोमेन, रेंज एंड इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डोमेन से। ठीक है, डोमेन क्या होता है? मान लो कोई फंक्शन दे रखा है मेरे को f(x). ठीक है, डोमेन क्या बोलेंगे कि x की ऐसी वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन f(x) इज डिफाइंड। वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड। ओके, तो लिख देता हूँ मैं वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड। ओके, उनको बोलेंगे हम डोमेन। क्या बोलेंगे उसको? डोमेन। डोमेन क्या होता है? इनपुट। ठीक है, मतलब फंक्शन में मैं क्या क्या पुट कर सकता हूँ, दैट इज डोमेन बेसिकली। समझ में आए डेफिनेशन इसकी? ओके, अब हमारे मैथ में दो चीज़ें ऐसी हैं जो डिफाइंड नहीं हैं। फर्स्ट, रूट में नेगेटिव। अब कुछ लोग सोचेंगे रूट में नेगेटिव डिफाइंड है, क्योंकि रूट-1 होता है आयोटा। ये डिफाइंड नहीं है, ये एज्यूम कर रखा कि रूट-1 क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, तो डिफाइंड नहीं है ये। तो रूट में नेगेटिव नो डिफाइंड, एंड डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड। ये दो चीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। ओके, रूट में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन हर जगह डिफाइंड होता है, कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, लोगरिथमिक फंक्शन का अलग से देखेंगे हम। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं, मान लो क्वेश्चन उठाते हैं हम एक क्वेश्चन। मान लो ये f(x) है मेरा 1/x। इसकी डोमेन निकालो भैया, क्या होता है? ठीक है, डोमेन क्या होगा इसकी कि ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है। ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड, देखो x की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, -∞ से इन्फिनिटी। लेकिन दिमाग में आना चाहिए कि भैया जो x है डिनोमिनेटर में है, तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है इसकी डोमेन क्या होगी मेरी? -∞ से इन्फिनिटी। उसमें से क्या कर दो? 0 को हटा दो, ये इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं 0 पुट नहीं सकता, बाकी कुछ भी पुट करो तुम। ठीक है, डोमेन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मान लो यही होता है 1/√x। तो क्या होता? अब देखो, ये तो पक्का है कि x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होते क्या हो जाएगा मेरा? 1/√0 इज नॉट डिफाइंड। और ये भी पक्का है कि √x जो होता है, ये इसके x अंदर जो है x पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। x शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। देखो एक बात देखो, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल ऐसे लगाते हैं ओपन इंटरवल को, जो भी वैल्यू लिखी होती है ना, ये इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, एक होता है क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है? ये वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ a और b इंक्लूड होंगी। ऐसे भी होता है ओपन क्लोज, यानी जो a होगा ना a, जो a तो मेरा इंक्लूड होगा और b इंक्लूड नहीं होगा। सही है, समझ में? अगर मान लो क्वेश्चन नहीं होता मेरा, ये क्लियर होनी चाहिए बातें। जैसे क्वेश्चन नहीं होता है f(x) = √x, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या होगी इसकी? क्या होगी डोमेन? देखो, हमें पता है कि रूट में पॉजिटिव होता है नंबर। ठीक है, यानी x की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब एक चीज़ देखनी तुम्हें, क्या ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि √0 इज डिफाइंड। क्यों 0 डिफाइंड कहाँ नहीं होता? जहाँ पे डिनोमीटर में हो, लेकिन डिनोमीटर में तो नहीं है ये, तो 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी और 0 भी। तो क्या लिखेंगे डोमेन इसकी? 0 से इन्फिनिटी। तो 0 पे क्या आ गया मेरा? क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन इंटरवल आता है। देखो एक बात ध्यान रखना, -∞ हो या +∞ हो, इन पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, राइट? ठीक है, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं अभी। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया f(x) = x² + 1। अब इसकी डोमेन क्या होगी भाई? अब देखो, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? तो x की वैल्यू कुछ ही पुट करो, क्या फर्क पड़ता है? तो x की वैल्यू क्या होगी मेरी? रियल नंबर। तो -∞ से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो जाएगी। कुछ ही पुट करो भी, आप सब पुट कर सकते हैं। ठीक है, f(x) मान लो ऐसा है √x - 2। ठीक है, √x - 2। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी, जब भी रूट अगर न्यूमरेटर में है, तो जो अंदर क्वांटिटी होगी ना, वो हमेशा क्या होगी? 0 और 0 से हमेशा बड़ी होगी। तो x - 2 क्या होगा मेरा? 0 और 0 से हमेशा 2 बड़ा होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2 से, और 2 से बड़ी, यानी इस डोमेन क्या हो जाएगा मेरी? 2 से इन्फिनिटी, 2 पे क्लोज इंटरवल। ठीक है,
ओके, समझ में आई बात। तो रूट में क्या करना है, अगर रूट क्या है मेरा नेगेटिव में, उसमें है न्यूमरेटर में है, तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, अंदर की फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या करनी है, ग्रेटर देन 0 करनी है और इक्वल टू 0 करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो वहाँ से डोमेन निकल जाएगा। ओके, समझ में। लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करें तो ऐसे, मान लो इस क्वेश्चन ऐसा है x² - 5x + 6। अब कैसे निकालेंगे डोमेन इसकी। देखो, एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जो भी मेरा रूट के अंदर फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जब भी अपने पास क्या हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या होगा, इसका फैक्टराइज करना था हमें, इसको ब्रेक करेंगे 3 और 2 में, आ जाएगा ये x - 3 और x - 2, ये फैक्टर बन गए इसके। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर लिखो, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, नंबर लाइन पर लिखा इसको। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू कोई 3 से बड़ी पुट करता हूँ, यानी यहाँ ये वाली फंक्शन की, अगर x की वैल्यू मैं मान लो 4 फुट करता हूँ, तो 4 - 3 क्या होगा 1, 4 - 2 क्या होगा 2, तो 1 × 2 2 पॉजिटिव आएगा। यानी 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर रहा हूँ इस फंक्शन में मैं, तो हमेशा क्या मिल रहा है मेरे को, पॉजिटिव। एक की वैल्यू निकाल लो तुम, तो अल्टरनेटिव इंटरवल पे क्या कर दो, माइनस प्लस। ठीक है, प्लस देखो 0 पुट करो, 0 पुट क्या तो -3 आया, 0 पुट क्या -2 आया, तो -3 × -2 + 6, तो पता सारा यहाँ भी। तो ये मेरा क्या होगा, और हमें चाहिए रूट में क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव। तो क्या लेंगे हम, ये वाला फंक्शन, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, क्या इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। क्या 2 और 3 इंक्लूड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में है, तो 2 पे क्लोज इंटरवल, 3 पे भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर ये फंक्शन मेरा ऐसा होता तो यहाँ पे ऐसा होता, क्यों, क्योंकि अब 2 को नहीं लिख सकते यहाँ पे, जैसे 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन समझ में आया। ओके, तो हम जब रूट में क्या हो फंक्शन हो कोई, उसको हमेशा क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, इफ़ दिस रूट इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। ठीक है, अगर ये रूट प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 को इक्वेट नहीं करेंगे, 0 से बड़ा करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ओके, समझ में आए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे तुम, कैसे करने हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसे f(x) = x - 1, और ये फंक्शन मान दिया मैंने ऐसा 4x + 3। ठीक है, अब कैसे डोमेन निकालेंगे इसकी, तो हमें दोनों फंक्शन की अलग अलग डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, है ना। और यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, x - 1 और x - 3। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा कि x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये मिला फंक्शन। अब देखो, क्यों यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे रूट थोड़ी ना डिनोमिनेटर में, सिंपल फंक्शन है, बस हमें वो पॉइंट ढूंढना जहाँ पे ये 0 हो रहा है, तो उसको हटा देंगे, बाकी सब तो डिफाइंड होगा ही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, और ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू हमेशा 1 से और 1 से बड़ी होगी, है ना, ऐसा होगा। ये मेरा 1 है, तो 1 और 1 से बड़ी होगी। ये क्या बोल रहा है कि मेरा 1 नहीं होना चाहिए, यानी ये भी नहीं हटेगा, और ये 3 नहीं होना चाहिए, यानी मेरी वैल्यू तो ये होगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 पे ओपन इंटरवल, लेकिन उसमें से क्या करना, मेरे को 3 हटाना है। तो ये डोमेन होगी इस फंक्शन की, समझ में आई बात। तो दोनों का जब भी ऐसे फंक्शन हो ना, दो न्यूमरेटर फंक्शन अलग और डिनोमिनेटर फंक्शन अलग, तो दोनों की डोमेन निकालो, और उन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा वो क्या करेंगे, हम दोनों उठा लेंगे। ठीक है, तो ये डोमेन होगी, समझ में आया। तो मैं समझ रहा हूँ तुम डोमेन के क्वेश्चन कर लोगे तुम, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी, लोग जो फंक्शन होता है लोग, इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं। मान लो लोग x, ये बेस है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लोग के ही क्वेश्चन पूछते हैं IIT में। ओके, तो डोमेन क्या होती है, जो भी ये चीज़ होती है ना मेरी, ये होता है देखो बेस, इसको बोलते हैं पावर नॉर्मली। ठीक है, जो ये पावर होती है ना, ये हमेशा क्या होगी मेरी, क्या होगी हमेशा, क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। और जो बेस होगा वो क्या होगा हमेशा, वो भी क्या होगा मेरा, 0 से बड़ा होगा। बट इस बेस के लिए खास बात है, ये बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, समझ में ये बात। तो बेस क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, जो पावर है, ये फंक्शन जो लिखा होगा यहाँ पे, वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी डिफाइंड होता है लोग, ये डिफाइंड है इसकी लोग की डोमेन। ठीक है, और बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन ऐसे, लोग x - 2 और 10, इसकी डोमेन निकालनी भी मेरे को। देखो बेस दे रखा मेरे को 0 से बड़ा, तो इसके लिए डोमेन देखने की जरूरत है नहीं, इसके लिए डोमेन देखनी मेरे को कि जो मेरा x - 2 है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, डोमेन आ गई, डोमेन आ गई। ठीक है, ये डोमेन होगी 2 से इन्फिनिटी। ओके, अब मान लो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें, लोग x - 1
और ये हो गया मेरा x-4, बेस भी दे दिया x में और पावर भी दे दिया x में। अब डोमेन कैसे निकालेंगे? सिंपल फंडा लगाना है कि x-4 क्या होना चाहिए मेरा, 4 से बड़ा, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी आ गई, एक तो ये आ गया। और ये बोला कि x-4 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 2 ये आ गई। और ये क्या बोलता है कि x की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि x-1 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा डोमेन होगा। करके देखते हैं इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। देखो एक फंक्शन बोल रहा है मेरा ये 1 है तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक फंक्शन ने बोला, ये वाला पहला जो फंक्शन इसने बोला 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बोलता है ये वाला कि 4 से बड़ी होनी चाहिए, ये 4 है मेरा, ये 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा बोलता है कि भैया ये 5 है ना, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? देखो ये बोल रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये बोल रहा है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये बोल रहा है 5 नहीं होना चाहिए, तो दोनों कॉमन बनेगा ना, ये 4 से इन्फिनिटी वाला, उसमें से 5 को माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या होगा मेरा 4 टू इन्फिनिटी माइनस में 5, ये इसकी डोमेन होगी। समझ में आई बात? तो जब भी ऐसी मल्टीपल फंक्शन आए तो हम कॉमन डोमेन निकाल लेंगे और उसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन कर लोगे ये सारे डोमेन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, हमें सिर्फ फंडामेंटल्स लगाने हैं। जैसे लोग में बोला कि भैया बेस मेरा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वैसे पावर भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उसको कर दो और जहाँ से x के लिए कॉमन निकाल दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये डोमेन था ये, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, सेकेंड टॉपिक है मेरा रेंज, ठीक है। रेंज क्या होता है समझो। देखो फंक्शन है मेरा y = f(x), डोमेन क्या होता है कि x की वैल्यू के लिए x की ऐसी वैल्यूज जो f(x) को डिफाइन करता है, यानी वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड, राइट, उसको बोलते हैं डोमेन। अब जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा इसमें, तो वहाँ से मेरी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, दैट मीन्स रेंज किसके लिए होती है, फंक्शन की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू पुट की मैंने इनपुट पुट करने के बाद जो आउटपुट आता है उसकी वैल्यूज़ के लिए रेंज डिफाइन होता है। यानी रेंज क्या होता है मेरे वैल्यूज ऑफ i, ठीक है, किस इंटरवल में लाई करती है यहाँ से यहाँ तक। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं चलो, ठीक है। मान लो ये बोल दिया रूट x माइनस 1, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी मेरे को, क्या निकालनी है, रेंज। पहले डोमेन देखो, रेंज भी ना डोमेन के लिए ही डिफाइंड होती है, डोमेन के लिए ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू, डोमेन ही पुट करेंगे ना भैया। अब उस डोमेन को पुट करने के बाद जो y की वैल्यू मिलती है वो होता है इसका रेंज, ठीक है। इसकी रेंज में डोमेन मेरे को पता क्या आएगी, 1 और 1 से बड़ी। तो हम देखो x की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी, 1, तो 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। 1 पुट करने पे y की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स इसकी जो लोएस्ट मिनिमम वैल्यू होगी y की क्या होगी मेरी, 0। अब x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँगा मैं तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, तो रूट इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। तो इसकी क्या होगी, रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी भाई, 0 से इन्फिनिटी भी ओपन इंटरवल, और 0 क्या आ रही है, 0 तो वैल्यू लाई कर रही है ना भैया x की वैल्यू 1 पे, तो ये किसकी रेंज होगी, ठीक है, रेंज होगी। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कर सकते, तो कुछ प्रोसीजर होना चाहिए रेंज निकालने के लिए, प्रोसीजर है, करते हैं चलो। देखो प्रोसीजर क्या होता है, गिवन होता है मेरे को y = f(x), ठीक है। स्टेप नंबर 1 तुम्हें करना होगा कि इस फंक्शन को ऐसा बना दो कि x बन जाए मेरा फंक्शन ऑफ y। स्टेप नंबर 1 क्या करना है कि इसको ऐसा बना दो कि x क्या है मेरा फंक्शन ऑफ y। जैसे क्वेश्चन क्या था मेरा आपकी बार, y = रूट x माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर दोनों साइड, y² = x माइनस 1, x क्या हो गया मेरा y² + 1। अब ये हो गया ना फंक्शन ऑफ y, ये हो गया ना फंक्शन। तुम्हें ऐसे ही करना है, तो x को फंक्शन ऑफ y बना दो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है, जो ये फंक्शन बनाना है y, फाइंड डोमेन फॉर fy, ठीक है। अब इस फंक्शन की डोमेन निकाल दो, जब ये फंक्शन जहाँ पे ये डिफाइंड है, यानी वैल्यूज ऑफ y फॉर विच दिस fy इज डिफाइंड, तो वही y जो होगा ना डोमेन जो होगी इस फंक्शन की क्या होगी, वो इस फंक्शन की रेंज होगी। देखो रेंज क्या होती है, y की वैल्यू, अरे निकाल क्या रहे हैं हम, यहाँ y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ की y की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, कुछ भी रियल नंबर है ना, यानी -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी कर सकता हूँ पुट कुछ भी, यस। तो रेंज ही होनी चाहिए इसकी, लेकिन रेंज तो यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी आई थी,
तो ऐसा क्यों भाई, गलत हो गए तो। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान देनी है, देखो इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, यानी y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, y हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, y हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये पक्का है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हटा देंगे 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, समझा। क्योंकि यहाँ दिख रहा है मेरे को फंक्शन में ऑलरेडी कि भैया यहाँ पे y कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं मैं, सही बात है। तो ऐसा यहाँ से क्यों आया, ऐसा एक क्वेश्चन है, समझ में आई बात। यहाँ से ऐसी वैल्यू क्यों आई फिर, जब यहाँ मेरा दिख रहा है कि y पॉजिटिव होना चाहिए तो नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी डोमेन तो ये आ रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्यों आया ऐसा, आया है क्योंकि इस क्वेश्चन इसको सोल्व करने में मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया, इसको y को मैंने क्या बना दिया, ऑलवेज पॉजिटिव बना दिया। कैसे, इसको स्क्वायर करके मैंने इसको कर दिया ना भैया, इसकी नेगेटिव वैल्यू को भी इसको अंदर ही इमर्ज कर दिया स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, इसलिए आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, समझ में आई बात। तो इसकी रेंज क्या होगी मेरी, y हमेशा 0 से बड़ा होगा, समझ में आई। रेंज ऐसे निकालते हैं, रेंज ऐसे ही निकालते हैं, और कोई तरीका रेंज निकालने का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो कल एक क्वेश्चन कर रहा था मैं, बच्चे सुन रहा था, क्वेश्चन आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है मेरा, इसकी रेंज निकालो, इसकी रेंज निकालो क्या होगी, ठीक है, रेंज निकालो। दो तरीके से रेंज निकालता हूँ इसको, देखो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, इसको y माना मैंने, अभी क्या करूँगा, इसको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, अब क्या किया, एक्स निकाला मैंने, वाई 1 माइनस वाई का अंडर रूट, ठीक है। अब क्या करना था, इस फंक्शन की मेरे को रेंज डोमेन निकाल दूंगा, डोमेन क्या क्या हो सकती है, ये फंक्शन कहाँ 0 हो रहा है, वाई इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, और वाई इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। अब देखो जब मैं y की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करता हूँ तो क्या आएगा, ये फंक्शन नेगेटिव है पॉजिटिव, देखो y की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करूँ तो क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और रूट में क्या चीज़ लेनी होती है हमेशा, रूट में क्या लेनी होती है हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू, रूट में क्या लेनी होती है हमेशा, पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो इसकी y की वैल्यू क्या होगी, फिर इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, देखो 0 पे क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि 0 ऊपर आ रहा है, तो 0 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल, तो ये इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की क्या होगी, ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी रेंज होगी, ये इस फंक्शन की, समझ में आया। यानी इसकी रेंज 0 से 1 लाई करेगी, 0 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल। कोई और तरीका है देखो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये फंक्शन है मेरा, ओके। इसकी रेंज निकालनी मेरे को, ये आंसर आना चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो इसको सेपरेट डिवाइड करता हूँ मैं, 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी डोमेन रेंज निकालनी मेरे को, देखो ये एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो 0 जब एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 पुट करूँगा यहाँ पे तो 1 बाई 1 माइनस 1 0, ठीक है, वाई की वैल्यू आएगी 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी प्लस 1 है तो इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी होता है ना, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 बन गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी हो सकता है तो ये ओपन इंटरवल एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, तो इसलिए क्लोज इंटरवल, ये आंसर होगा। समझ में आई बात, पक्का डन, ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, लोगों को समझ नहीं आती चीज़ें ये डोमेन और रेंज की, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल ही आएगा भी आंसर, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप फॉलो करो बस, ओके। तो डोमेन समझ में आएगा, रेंज समझ में आएगा, इन्वर्स भी आसान ही है, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना आसान है, ठीक है, किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना आसान है। देखो क्या करना है, हमने स्टेप किया था ना, y इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स इक्वल टू एफ वाई है, कर लिया, यहाँ तक तो यही करना है, चलो मैं लिख देता हूँ अलग से इसको, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, इसको x इक्वल टू एफ वाई बनाओ, ये बना लोगे तुम। उसके बाद क्या करना है, पुट y इक्वल टू एक्स इन दिस फंक्शन, पुट y इक्वल टू x इन दिस फंक्शन एंड x इक्वल टू एफ इनवर्स x, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या करना है, y को x पुट कर दो और x को एफ इनवर्स x पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो सिंपल फंक्शन लिखते हैं, y इक्वल टू साइन x, इसका इनवर्स फंक्शन निकालना मेरे को, क्या बताया मैंने, पहले इसको बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे x इज ए फंक्शन ऑफ साइन y, तो क्या बन जाएगा ये x इक्वल टू साइन इनवर्स y,
ठीक है, ये बन गया फंक्शन ऑफ वाई। अब क्या करना है, वाई को एक्सपोर्ट करना है, कर दिया, और एक्स को क्या एक्सपोर्ट करना है, एफ इनवर्स एक्स, हो गया इसका साइन इनवर्स एक्स। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, ओके, क्लियर बात, पक्का, ओके। अब एक चीज़ होती है इसमें, कोई फंक्शन है मेरा, ध्यान से समझना, कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स, इसका इनवर्स निकाला मैंने जी एक्स। जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है मेरा, इनवर्स है एफ का। ठीक है, ध्यान से समझना जो बताना चाह रहा हूँ। अगर एफ एक्स की डोमेन और रेंज डी है, डोमेन डी है और रेंज आर है, डोमेन क्या है, डी है और रेंज क्या है मेरी, आर है। ठीक है, और इस एफ एक्स का इनवर्स निकाल दिया मैंने, ये जी एक्स है इनवर्स, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, एफ एक्स की डोमेन डी है और रेंज आर है, इसका इनवर्स निकाला मैंने, जी एक्स आ गया, जी एक्स मतलब एफ इनवर्स एक्स ही है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन होगी ना, क्या होगी डोमेन, कुछ समझ में आ रहा है, डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन होगी इसकी आर, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी इसकी डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, यानी इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं ना जब हम किसी फंक्शन का, तो डोमेन रेंज भी इंटरचेंज हो जाती हैं, डोमेन रेंज भी इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे इसकी बात करें, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, कुछ भी पुट करो, रेंज, और रेंज क्या होती है इसकी, ये डोमेन है इसकी, रियल नंबर। ठीक है, रेंज क्या होगी इसकी, ये आर यहाँ पे रेंज है भैया। ठीक है, रेंज क्या होगी इसकी, पता ही सबको, -1 से 1। ठीक है, अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन होगी -1 से 1, और रेंज क्या होगी इसकी 0 से, सॉरी रेंज क्या होगी इसकी, रियल नंबर। समझ में, इंटरचेंज हो जाएगी, हम ये पढ़ेंगे अभी इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो आई होप तुम्हें डोमेन, रेंज और इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, मैं डीपी पे डाल दूंगा अपने ग्रुप पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर देख लेना, वहाँ से डाउनलोड करके सो ट्राई करो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। बच्चे ये बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट करो, तो हम यही करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।